नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अजय मोड़ की पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म का अगला भाग। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जब मध्य 45 डिग्री पर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे मध्य पद को काट देंगे। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि जब मध्य पद कितने पर आ जाए, 135 अंश पर आ जाए तो हम लोग एक बार ऊपर का कथन नीचे या नीचे का कथन ऊपर कर देते हैं। यह हमारा पॉइंट नंबर 2 यानी रूल 2 था। रूल 3 में क्या था कि जब मध्य पद 90 डिग्री पर है, तो आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मध्य पद जब 90 डिग्री पर आता था तो हम लोग क्या करते थे, कन्वर्जन यानी रूपांतरण करके हम लोग क्या करते थे, मध्य पद को काटते थे। आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। देखिए कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जाम का लिया हूँ एसएससी सीजीएल 2022 का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया था और इसको आप कैसे हल करेंगे उसको देखिए। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहला काम है कि आप देखेंगे कि यह कथन किस टाइप का है। तो सबसे पहले आप कथन के प्रकार देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कथन किस टाइप का है, तो यह कथन है आपका, देखिए यह कुछ है तो यह किस टाइप का है, आई टाइप का है, और यह सभी है तो ए टाइप का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे यह आई टाइप का वाक्य है तो कुछ वाला है, तो आपको पता है कि कन्वर्जन, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आप हल करिएगा पेपर में तो आप कन्वर्जन लगाइएगा। क्या लगाइएगा, कन्वर्जन। कन्वर्जन से अगर निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तब आप अपने नियम पर आएंगे और नियम लगा के आप अपना आंसर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है कुछ मोबाइल टैबलेट है। तो आपको बताया था कि आई टाइप का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। देखिए यहाँ लिखे है ना, आई का कन्वर्जन आई में, मतलब कुछ का कन्वर्जन कुछ में होगा और उल्टा पढ़ना होता है। कैसे, इसको पढ़ेंगे कुछ टैबलेट मोबाइल है। क्या पढ़ेंगे, कुछ टैबलेट मोबाइल है। और आप देखेंगे क्या यहाँ पर कहीं लिखा है कुछ टैबलेट मोबाइल है, तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन एक निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा क्या, कुछ टैबलेट मोबाइल है, एक निष्कर्ष हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे यह किस टाइप का है, ए है, तो देखिए ए है यानी सभी है, ए टाइप का वाक्य है। और आपको बताया था कि ए टाइप का वाक्य दो निष्कर्ष देता है, ए टाइप का वाक्य दो निष्कर्ष देगा। तो ए का कन्वर्जन किसमें, आई में, यानी जहां पर सभी है वहां पर कुछ लगा के केवल दो बार पढ़ना है, एक बार उल्टा और एक बार सीधा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कुछ, यहां देखिएगा कुछ लैपटॉप क्या है, टैबलेट है। क्या पढ़ेंगे, कुछ लैपटॉप टैबलेट है, एक निष्कर्ष। कहीं पर लिखा है कुछ लैपटॉप टैबलेट है, नहीं लिखा है। दूसरा पढ़ेंगे कुछ टैबलेट लैपटॉप है। देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ टैबलेट लैपटॉप है। बताइए क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे सब नहीं लिखा गया। देखिए मन की बात से आप तीन निष्कर्ष निकालिए, एक यहां से कुछ वाला आपको एक निष्कर्ष देगा, याद रखिएगा कुछ वाला कथन आपको एक निष्कर्ष देता है और सभी वाला आपको कितना देता है, दो निष्कर्ष देता है। कैसे, देखिए कुछ मोबाइल टैबलेट है, आप इसको पढ़ेंगे कुछ टैबलेट मोबाइल, उल्टा पढ़ेंगे, एक निष्कर्ष हो गया। अगर ये लिखा रहता है इसमें तो आप कहते हैं क्या है, सही है, लेकिन नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अच्छा सभी वाला कितना निष्कर्ष देगा, दो निष्कर्ष देगा। कितना देगा, दो। तो सभी वाले में कुछ लगा के दो बार पढ़िए, एक बार उल्टा और एक बार सीधा। तो आप जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कुछ लैपटॉप टैबलेट है, कहीं लिखा गया है नहीं। फिर पढ़ेंगे कुछ टैबलेट लैपटॉप है, एक बार उल्टा पढ़ना एक बार सीधा। तो कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। देखिएगा कन्वर्जन से हमारा भी एक भी सही नहीं हुआ। अब किस पर आएंगे, नियम पर आएंगे। नियम का क्या कहता है, नियम कहता है जब आई से ए मिलता है तो क्या निकलता है, आई। अब बताइएगा ये टैबलेट से टैबलेट कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर मध्य पद कितने डिग्री पर, 45 पर है ना। यहाँ से टैबलेट कट गया, निकलेगा क्या, कुछ मोबाइल लैपटॉप है। अच्छा कहीं लिखा है कुछ मोबाइल लैपटॉप है, देखिए यह वाला सही हो गया। देखिए क्या, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, यहाँ पर लिखा है। अच्छा जो कुछ मोबाइल लैपटॉप है यह किस टाइप का है, आई टाइप का निष्कर्ष निकला। और आपको पता है कि आई का कन्वर्जन आई में होता है, आई का कन्वर्जन आई में। तो आप पढ़ेंगे क्या, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कहीं लिखा है कुछ लैपटॉप मोबाइल है। देखिए पहला वाला सही हो गया ना। अब देखिए क्या कुछ से सभी निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, यह गलत हो गया ना। तो कहेंगे पहला और क्या, पहला और दूसरा दोनों क्या है, एकदम सही है। ठीक है, बात समझ में आई।
सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्जन लगाएंगे। अगर कन्वर्जन से सही नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तब आप नियम पर आएंगे। देखिए कुछ टैबलेट मोबाइल है, एक निष्कर्ष नहीं लिखा था। कुछ लैपटॉप टैबलेट है, दो निष्कर्ष नहीं लिखा। कुछ टैबलेट लैपटॉप है, तीन निष्कर्ष नहीं लिखा। लेकिन अब आएंगे नियम पर। नियम का था, देखिए नियम का था सिर्फ चाहिए और मध्य पद चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आई से ए मिलता तो क्या निकलता है, आई। अब कहेंगे टैबलेट से टैबलेट कट गया तो क्या निकलेगा, कुछ मोबाइल लैपटॉप है। ठीक है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है। तो यहाँ देखेंगे कुछ मोबाइल लैपटॉप है तो इसको उल्टा पढ़ेंगे, कुछ लैपटॉप मोबाइल है तो पहला और दूसरा दोनों सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कथन देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि सभी पेड़ चट्टान है, फिर लिखा गया है सभी चट्टान कप है। तो आप क्या करेगा, देखिए सबसे पहले आप कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्जन। अच्छा आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि सबसे पहले जब कन्वर्जन करेंगे तो देखिएगा टाइप किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर सभी है तो ए टाइप का है, और ए टाइप का कितना निष्कर्ष देता है, दो देता है। कितना देता है, दो। केवल ए टाइप का दो देता है, बाकी आई टाइप हो चाहे ई टाइप हो केवल एक निष्कर्ष देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ भी क्या है, ए टाइप का है, कितना निष्कर्ष देगा, दो निष्कर्ष देगा। ठीक है, तो टोटल कितना देगा, तो आप कन्वर्जन से टोटल 4 निष्कर्ष निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 4 निकालेंगे। कैसे, देखिए सभी पेड़ चट्टान है तो आप क्या पढ़ेंगे, कुछ चट्टान पेड़ है, साथ साथ बोलते रहेगा। क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए कुछ लगाएंगे क्योंकि ए का कन्वर्जन आई में होता है ना। तो आप पढ़ेंगे कुछ चट्टान क्या है, पेड़ है, एक निष्कर्ष। देखिए कहीं पर लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कुछ चट्टान पेड़ है। यहाँ कहीं लिखा है, नहीं लिखा। तो अब कहेंगे एक निष्कर्ष हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ पेड़ चट्टान है, कहीं पर लिखा है कुछ पेड़ चट्टान है, नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए, आगे चलेगा। यहाँ लिखा है सभी चट्टान कप है, तो पढ़ेंगे आप कुछ कप क्या है, चट्टान है। कहीं पर लिखा है कुछ कप चट्टान है, नहीं। उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे आप कुछ चट्टान कप है। क्या पढ़ेंगे, कुछ चट्टान कप है। देखिए सही हो गया। फिर समझिएगा, ए टाइप का दो निष्कर्ष। एक बार चाहे आप सीधा पढ़िए चाहे उल्टा पढ़िए, लेकिन 2 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखिए यह सभी है, सभी है तो आप इसका 2 निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे कुछ पेड़ चट्टान है, एक निष्कर्ष। और दूसरा निकालेंगे कुछ चट्टान पेड़ है, 2 निष्कर्ष। क्योंकि ए का कन्वर्जन आई में और आई शुरू होता है कुछ से। ठीक, तो 2 निष्कर्ष समझ में आया कैसे निकालना है। कैसे, देखिए यहां लगाएंगे कुछ पेड़ चट्टान है, कहीं लिखा है कुछ पेड़ चट्टान है, नहीं लिखा। उल्टा पड़ेगा, कुछ चट्टान पेड़ है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अब आएंगे यहाँ पर, यह सभी है, किस टाइप का है, ए टाइप का। तो 2 निष्कर्ष देगा। क्या देगा, पहला पढ़ेंगे कुछ चट्टान कप है, तो कुछ चट्टान कप है। देखिए यहाँ निकला एक निष्कर्ष। और दूसरा निकलेगा कुछ कप चट्टान है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा है। बताइए मन की बात से यानी कन्वर्जन से कितना निकाले हैं आप, 4 निष्कर्ष निकाले। 4 में से 1 दिया था, सही हो गया। अब आएंगे नियम पर। नियम कहता है कि जब ए से ए मिलता है तो क्या निकलता है। देखिए जब ए से ए मिलेगा तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। चट्टान से चट्टान कट गया, क्या निकलेगा, सभी पेड़ कप है। क्या निकलेगा, सभी पेड़ कप है, सभी पेड़ कप है। देखिए कहीं लिखा है सभी पेड़ कप है, देखिए यहाँ लिखा है अगर सभी पेड़ कप है सही हो तो कभी नहीं होगा कि सभी कप पेड़ है, यह क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्या है, गलत है। तो केवल चौथा सही है, केवल 2 सही। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही केवल आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी अंगूर हरे हैं, फिर लिखा है सभी हरे क्या है, आम है। अच्छा दोनों किस टाइप का है, ए टाइप का। कैसे पता चला, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी। जब सभी आता है तो ए टाइप का होता है, और ये भी क्या है, सभी किस टाइप का है, ए टाइप का। अच्छा सबसे पहले आप जब कन्वर्जन से नियम निष्कर्ष निकालेंगे तो देखिए सभी है तो यह कितना निष्कर्ष देगा, 2। ये भी सभी कितना देगा, 2। टोटल आप 4 निष्कर्ष बिना पेन का बोलेंगे, साथ साथ बोलते रहेगा। कैसे, देखिए सभी है
तो सभी की जगह केवल कुछ लगा के एक बार सीधा पढ़िए और एक बार उल्टा पढ़िए। पढ़िए साथ साथ। क्या? एक टाइप का वाक्य दो निष्कर्ष देता है, एक बार उल्टा और एक बार सीधा। तो आप जैसे मन करे वैसे बोले, चाहे सीधा पहले बोलिए चाहे उल्टा पहले बोलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए सभी है तो आप पढ़ेंगे कुछ अंगूर हरे हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ अंगूर हरे हैं। क्यों कुछ में किए? क्योंकि ए का कन्वर्जन आई में होता है, ए का कन्वर्जन आई में होता है। पढ़ेंगे आप सभी अंगूर हरे हैं, कुछ लगा के दो बार पढ़ दीजिएगा। क्या करना है? कुछ लगा के दो बार। कुछ अंगूर हरे हैं, देखिए कहीं लिखा है कुछ अंगूर हरे हैं, पहला सही हो गया, पहला सही। दूसरा इसका उल्टा पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे? कुछ हरे अंगूर हैं। देखिए पहला पढ़े हैं कुछ अंगूर हरे हैं और दूसरा उल्टा पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? कुछ हरे अंगूर हैं। देखिए कहीं लिखा है कुछ हरे अंगूर है, देखिए यहाँ दूसरा सही हो गया, हो गया ना। फिर आएंगे तीसरे पर, इस वाले पर, है ना। ये सभी है, सभी है तो दो निष्कर्ष देगा, कुछ लगा के एक बार सीधा और कुछ लगा के एक बार उल्टा। तो आप पढ़ेंगे कुछ हरे आम है। कहीं लिखा है कुछ हरे आम है? नहीं, लिखा रहता तो सही रहता। याद रखिएगा, अगर ये निष्कर्ष में लिखा रहता क्या कुछ हरे आम है तो क्या है? सही है। उल्टा पढ़िएगा, कुछ आम हरे हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ आम हरे हैं। कहीं लिखा है कुछ आम हरे हैं? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो अब आगे चलिएगा, क्या करेंगे? ए से जब ए मिलता है तो क्या निकलता है? ए निकलता। देखिए जब ए से ए मिलेगा तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा। यह हो गया ए। अब देखिएगा आप किस पर आएंगे? मध्य पद पर आएंगे। तो मध्य पद हरा और हरा है, कट गया तो निकलेगा सभी अंगूर आम है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? सभी अंगूर, सभी अंगूर आम है, सभी अंगूर आम है। अच्छा यह किस टाइप का है? अच्छा कहीं लिखा है सभी अंगूर आम है? नहीं, लिखा है सभी आम हरे हैं, ये लिखा है। अब इसको पढ़ेंगे आप सभी अंगूर आम है, ये आपका निष्कर्ष है। तो यह भी आपको दो निष्कर्ष देगा। फिर कितना देगा? दो देगा। जहां सभी है कुछ लगा के दो बार पढ़ना है, कुछ अंगूर आम है। कहीं लिखा है कुछ अंगूर आम है, देखिए यह सही हो गया। फिर पढ़ेंगे कुछ आम अंगूर है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो तीसरा गलत है, बाकी क्या है? पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सभी बस कार है। क्या लिखा है? सभी बस कार है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने सभी आए तो आप वहां से दो निष्कर्ष बिना कुछ किए बोल देना। क्या? सभी की जगह कुछ लगाकर एक बार सीधा पढ़िए और एक बार उल्टा पढ़िए, दो निष्कर्ष। याद रखिएगा, केवल ए टाइप का ही दो निष्कर्ष देगा, बाकी सब कितने देंगे? एक एक देंगे। लेकिन ओ टाइप का कन्वर्जन नहीं होता है, यहां पर लिखिए ओ का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखिए, जब भी सभी आए तो एक बार सीधा पढ़िए और एक बार उल्टा, लेकिन क्या लगाकर? कुछ लगाकर। क्यों? क्योंकि ए का कन्वर्जन आई में होता है। देखिए बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसको हल कर दीजिए, इसमें का क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यह देखिए सभी है, तो सभी है तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सभी है तो हमको पहले कितना निष्कर्ष निकलेगा? दो। पहला काम पेपर में इसका यूज करना है, फिर उसके बाद इन दोनों का यूज करना है। ठीक, सबसे पहले मन की बात, उसके बाद करेंगे हम नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो मन की बात में क्या है? मन ही मन में कन्वर्जन कर देना ही क्या कहलाता है? रूपांतरण या निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए सभी बस कार है, दो निष्कर्ष निकलेगा। अब आप लोग बताइएगा क्या क्या निकलेगा। तो आप कहेंगे कुछ, यहां कुछ लगाएंगे, कुछ बस कार है, एक निष्कर्ष। क्या? एक निष्कर्ष। अगर लिखा रहेगा निष्कर्ष में तो उसको आपको टिक कर देना कि यही क्या हो गया? हमारा निष्कर्ष। ठीक, क्या? कुछ बस कार है, एक निष्कर्ष। अब देखिएगा कहीं लिखा है कुछ बस कार है, देखिए पहला वाला सही हो गया, हो गया। उल्टा पढ़ेंगे, कहेंगे कुछ कार बस है। कहीं लिखा है कुछ कार बस है? नहीं लिखा है, लिखा रहता तो सही होता। सीधा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना, किसमें? ए टाइप में। अगर लिखा रहेगा निष्कर्ष में तो उसको आपको टिक करना है कि ये सही है। ठीक, अच्छा आगे चलिएगा। देखिए यह किस टाइप का है? यह ई टाइप का वाक्य। आपको पता है ई का कन्वर्जन ई में होता और एक ही निष्कर्ष देगा, वो भी उल्टा। तो यह कितना निष्कर्ष देगा? केवल एक निष्कर्ष देगा, देगा ना। आप इसको पढ़ेंगे कोई जीप कार नहीं है। क्या पढ़ेगा? कोई जीप कार नहीं है। पढ़िए, कोई जीप कार नहीं है। तो कहीं लिखा है कोई जीप कार नहीं है, देखिए यहां पर लिखा, दूसरा सही हो गया। कोई जीप कार नहीं है, यह दूसरा निष्कर्ष हो गया।
ठीक। अब देखेंगे यहां से यह देखिए मन की बात से कितना निष्कर्ष आपका सही हुआ, 2 सही हुआ। अगर जितना निकाले सब रहता तो आप सबको सही करते, लेकिन भाई सब तो देगा नहीं, हो सकता है कि 2 दे, 3 दे, 1 भी ना दे, तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर है ना। तो आप अपना निष्कर्ष अपने से सोचिएगा। क्या कोई जीप कार नहीं है लिखा है, तो यह बिल्कुल क्या है, एकदम सही। और यहाँ लिखा है ना। अब आएंगे किस पर, नियम पर। नियम कहता है कि जब ए से ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है। बताइए यह वाला फल हो गया। अब आएंगे मध्य पद पर। मध्य पद कितने पर, 45 पर। कार से कार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कार से कार कट गया। और जैसे कट गया तो अब बताइए ई की भाषा कहाँ शुरू होती है, तो आपको पता है ई की भाषा कोई नहीं से शुरू होती है। कहां से, कोई नहीं से। तो आप लिखेंगे कोई बस जीप नहीं है, कोई बस जीप नहीं है, कोई बस जीप नहीं है। यही हमारा निष्कर्ष है। अच्छा यहां से भी एक निष्कर्ष निकलेगा, क्या, कोई जीप बस नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बस जीप नहीं है तो आप उल्टा पढ़ देंगे, क्या, कोई जीप बस नहीं है। अच्छा तो कहीं पर ये लिखा है कोई बस जीप नहीं है, देखिए कोई बस जीप नहीं है, आप निष्कर्ष निकाले हैं। और यहाँ पर क्या है, ये भी सही है, करा सभी बस जीप है। अब हमको पता है कि कोई बस जीप नहीं है, तो सभी बस जीप नहीं हो सकते हैं। नहीं होगा तो क्या है आपका, गलत है। क्या होगा, जैसे आप कहें कोई लड़का अमीर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सभी लड़के अमीर हैं, तो यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अगर कोई लड़का अमीर है तो यह निश्चित हो गया कि एक लड़का जो है वो अमीर नहीं, ठीक है ना। तो यह देखिए ऐसे ही आपको निकालना है। अच्छा आपसे कोई पूछेगा कितना निष्कर्ष आप इसका बता सकते हैं, आप फटाफट 3 तो ऐसे बता देंगे। कैसे, देखिए यहां से 2 निकलेगा, कहेंगे कुछ बस कार है, 1 निष्कर्ष, और कुछ कार बस है, 2 निष्कर्ष निकल गया। यहाँ आएगा ई टाइप का वाक्य, 1 निष्कर्ष देगा, कहेंगे कुछ जीप कार नहीं है, 2 निष्कर्ष हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 कितना हो गया, टोटल 3 निष्कर्ष हो गया। अब नियम पर आएंगे तो ए से जब ई मिलेगा तो क्या निकलता है, ई। अब यहाँ से कार कट जाएगा, निकलेगा सभी बस जीप नहीं है, सॉरी कोई बस जीप नहीं है, ये निकलेगा। अगर कोई बस जीप नहीं है तो आप पढ़ेंगे कोई जीप बस भी नहीं है, 3 वहां और 2 यहाँ, कितना हो गया, 5। अब 5 के अलावा कोई निश्चित रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है ना। समझिएगा बात को। जब भी देखिए, जब भी पेपर में बैठिए आप सबसे पहले कन्वर्जन लगाइएगा। अगर यह नहीं मिलेगा तब आप क्या करेंगे, नियम लगाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग क्या करेंगे, देखिए कल वाले जो टॉपिक आएगी उसमें आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर कंप्लीमेंट्री पूछता है, यानी पेयर पूछता नहीं। जैसे आप देखते होंगे कहेगा या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ठीक है, ना तो पहला सही है न तो दूसरा सही। इस तरीके से आइदर आर वाले क्वेश्चन कल वाले में होंगे, और ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।